हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में प्राइसिंग, इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। मूल्य निर्धारण, इसको समझने का प्रयास करेंगे। नाम से स्पष्ट है, मूल्य निर्धारण। किसी भी उत्पाद का मूल्य क्या हो, किस प्रकार से उसे निर्धारित किया जाए, क्या होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, उसका क्या प्रोडक्ट में रोल होता है, बाजार में क्या उसकी भूमिका होती है, इसको अपने समझते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसका मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ तक कह दें कि जहाँ तक उसकी विभिन्न विशेषताएं या क्वालिटीज़ हैं, उसके साथ साथ मूल्य पर भी उसकी बाजार में सफलता असफलता मूल्य निर्धारण पर भी निर्भर करती है। क्योंकि मूल्य निर्धारण से अनेक मध्यस्थ, उपभोक्ता या कह दें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संस्थाएं, ये सभी प्रभावित होती हैं, उनके कार्य इससे प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि जो भी बिक्री होगी ये उसके मूल्य पर ही निर्भर करेगी। तो उत्पादों का मूल्य प्रतिस्पर्धी जो संस्थाएं हैं उसके साथ भी हमें ध्यान में रखकर अपनी व्यू रचना बनाते समय हमें देखना होता है। इससे जो मध्यस्थ प्राप्त करने हैं हमें, वो भी इससे प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ उपभोक्ता का व्यवहार भी मूल्य से प्रभावित होता है। हम ये भी कह दें कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और महंगाई दर को, जो महंगाई की दर है उसको भी प्रभावित करने में जो उत्पादों का मूल्य होता है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए सबसे पहले अपने मूल्य या कीमत का अर्थ समझते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइस। सामान्य शब्दों में देखें या कहें हम कि किसी भी उत्पाद या सेवा का जो अपने मौद्रिक मूल्य देते हैं वो प्राइस कहलाता है या मूल्य या कीमत कहलाता है। या दूसरे शब्दों में ये कह दें कि किसी भी वस्तु, सेवा या उत्पाद का मौद्रिक मूल्य या उसके बदले में चुकाए जाने वाला जो मूल्य है वो कीमत या मूल्य कहलाता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोफेसर क्लार्क के अनुसार कीमत किसी भी वस्तु या सेवा का बाजार मूल्य है जिसे मुद्रा में प्रकट किया जाता है। दोबारा देखिए, क्लार्क ने क्या कहा, कीमत किसी भी वस्तु या सेवा का बाजार मूल्य है जिसे मुद्रा में प्रकट किया जाता है। या ये कहें, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और सर्विस इज इट्स मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, अकॉर्डिंग टू F.B. क्लार्क। स्टैंटन के अनुसार मूल्य वह राशि या उपयोगिता वाली कोई अन्य वस्तु है। उनका मूल्य क्या, वह राशि है या कोई उपयोगिता वाली अन्य वस्तु है जिसकी किसी उत्पाद को प्राप्त करने हेतु आवश्यकता पड़ती है। या ये कह दे, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी एंड और अदर आइटम विद यूटिलिटी नीडेड टू एक्वायर ए प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू स्टैंटन। तो इस प्रकार कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि मूल्य किसी भी उत्पाद या सेवा का वह मौद्रिक प्रतिफल है जो उस वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के बदले में दिया जाता है। और मीनिंग ऑफ प्राइसिंग या मूल्य निर्धारण का मतलब सामान्यतः हम कहते हैं मूल्य निर्धारण से तात्पर्य उस कार्य से है जिसके अनुसार किसी उत्पाद या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। या ये कह दें हम कि वस्तुतः मूल्य निर्धारण वह कार्य एवं प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद का या सेवा के मूल्य को मौद्रिक रूप में निर्धारित किया जाता है। यह वह प्रक्रिया उत्पाद या सेवा को बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रारंभ हो जाती है। जब बाजार में कोई प्रोडक्ट उतारना है या सेवा को हमें प्रस्तुत करना है उससे पहले ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और इस प्रक्रिया में मूल्य निर्धारण के उद्देश्य मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों तथा उत्पाद का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नीतियां और व्यू रचनाओं आदि को निर्धारित किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस और या कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण का क्या महत्व है। हमने ये देखा है कि मूल्य एक वेरिएबल, अपने कहते हैं चल घटक है जो सभी प्रकार की जो मध्यस्थ हैं या अपने कहते हैं निर्माता है, उपभोक्ता है, सरकार है, सभी को प्रभावित करता है, सभी वर्गों को प्रभावित करता है और सभी वर्ग इसको प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ अपने ये कह दें कि जो मूल्य है ये किसी भी वस्तु की सफलता, असफलता या अपने कहते हैं प्रतिस्पर्धा, इन सब के स्तर को निर्धारित करता है। तो आइए इसके
अलग अलग पॉइंट से इसको समझते हैं कि संस्था के लिए इसका क्या महत्व होता है। तो विपणन का ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। अपने कहते हैं विपणन के जहाँ अनेक कार्य करता है, जैसे किसी भी उत्पाद का वितरण का कार्य है, संवर्धन का कार्य है, तो वैसे ही मूल्य निर्धारण उसके एक महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है, क्योंकि बहुत सी गतिविधियां मूल्य के निर्धारण पर ही निर्भर करती है। यदि उच्च मूल्य होगा तो क्रियाएं उस प्रकार से की जाएगी, यदि किसी उत्पाद का मूल्य कम है तो निश्चित तौर पर लाभ भी कम होगा, तो उस प्रकार से इन क्रियाओं को संपादित किया जाएगा। इसके साथ साथ आवश्यकता के रूप अपने कह दें ये परिवर्तनीय घटक है, अर्थात इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, समय के अनुसार, बाजार के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ उत्पाद की मांग यह भी मूल्य पर निर्भर करती है कि मूल्य अधिक है तो उत्पाद की मांग क्या होगी, यदि मूल्य कम है या अपने कहते हैं काफ़ी नीचा है तो उस स्थिति में उत्पाद की मांग कैसी होगी। आय और लाभ का निर्धारण करता है मूल्य की संस्था ने जो किसी उत्पाद का मूल्य निर्धारित किया है उसी के ऊपर उसकी आय लाभ निर्धारित होगी। प्रतिस्पर्धी क्षमता भी मूल्य के ऊपर निर्भर करती है। बाजार में कितना अंश होगा, उसका कितना % वो बाजार को कवर करेगा, ये भी मूल्यों पर निर्भर करता है। संस्था की ख्याति उत्पाद के मूल्य पर निर्भर करती है। किसी भी उत्पाद का नियमन किस प्रकार से किया जाए, उसे नियंत्रित कैसे किया जाए, ये भी मूल्य की से ही उसको निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि मूल्य से वस्तु का बाजार में मांग उत्पन्न होती है और मांग से ही अपने कहते हैं अनेक प्रकार की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसके साथ साथ जो उत्पाद लक्ष्य निर्धारित होते हैं वो भी मूल्य से प्रभावित होते हैं। संवर्धनात्मक क्रियाएं हैं, जो भी हम वस्तुओं के विक्रय के लिए संवर्धन संबंधी क्रियाएं करते हैं वो भी इसके मूल्य से प्रभावित होती हैं या उसमें मूल्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार ग्राहकों का निर्धारण कह दें कि जो ग्राहक है किस श्रेणी के होंगे, ये भी मूल्यों पर निर्धारित होता है। किसी भी वस्तु का मूल्यांकन उसके मूल्य के आधार पर भी किया जाता है बाजार में कि वो वस्तु किस प्रकार की है। उपभोक्ताओं के लिए वो चाहते हैं उचित मूल्य होना चाहिए और मूल्य में स्थिरता बनी रहे। उपभोक्ता मूल्य में इस प्रकार से मूल्य के संबंध में सोचते हैं। इसके साथ साथ उनका क्रय नियोजन भी प्रभावित ना हो और उनको अन्य वस्तुओं से तुलनात्मक रूप करने में भी सुविधा होती है वस्तुओं के साथ। और मूल्य के आधार पर उपभोक्ता जो होता है वो उपयोगिता और किस्म का अनुमान लगाता है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्व होता है। अर्थव्यवस्था में जो आय प्राप्त होती है निश्चित तौर पर वस्तुओं के मूल्यों पर वो निर्भर करती है। इसके साथ साथ संसाधनों का प्रयोग है वो मूल्य निर्धारण पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था का विकास और नियमन है वो इनके द्वारा निर्भर करता है, क्योंकि बहुत सी क्रियाएं मूल्य के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे वितरण है, अन्य प्रकार की है, तो इससे राजस्व और राष्ट्रीय आय प्रभावित होती है। मुद्रास्फीति की जो दर है वो भी निश्चित तौर पर मूल्यों से प्रभावित होती है। सरकार का राजस्व है, आय है, वो भी मूल्यों से निर्धारण से प्रभावित होती है। इसलिए इन सभी क्रियाओं में मूल्य का बहुत अधिक महत्व होता है। आइए स्टूडेंट, मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं देखते हैं। दो प्रकार के हैं, आंतरिक घटक और बाह्य घटक। इंटरनल फैक्टर कहते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हम ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर लेते हैं कि संगठन जो संगठन संबंधी व्यवस्था है या संगठन का जिन तत्वों से निर्माण होता है वो फैक्टर्स जो है मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं। या कहते हैं संस्था की आंतरिक जो व्यवस्था है संगठन संबंधी वो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है। जो उच्च प्रबंध के स्तर पर किस प्रकार की व्यवस्था है, उत्पादों के लिए विभिन्न मूल्य विस्तार या अपने कहते हैं मूल्य स्तर निर्धारित किए जाते हैं, या मध्यवर्गीय जो अपने कहते हैं प्रबंध के स्तर पर वास्तविक मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और बाद में जाके उनका जो बाजार मूल्य है उसको निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार कहते हैं विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स जो है, विपणन मिश्रण जो आपने देखा था उसमें उसके विभिन्न घटकों में मूल्य एक घटक है। तो निश्चित तौर पर जो उसके अन्य घटक हैं वो मूल्य को प्रभावित करते हैं। जैसे अपने कह दें मध्यस्थ का घटक है, संवर्धनात्मक घटक है या उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ें मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार जो मार्केटिंग मिक्स है अपने तैयार करते हैं उसमें मूल्य दूसरे घटकों को जहाँ तक प्रभावित करता है दूसरे घटक भी मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार प्रोडक्ट अपने कहते हैं विभेदीकरण है या उत्पाद विभेदीकरण है। तो ये भी कितने आपने प्रोडक्ट की क्या श्रेणी रखी है, कितने प्रकार के प्रोडक्ट बाजार में आप उतार रहे हैं, उनका रूप, रंग, आकार, गुण, बनावट, डिजाइन, पैकिंग, निष्पादन कैसा है, ये सब चीज़ें भी जो उत्पाद विभेदीकरण के अंतर्गत आती हैं और ये मूल्यों को प्रभावित करती हैं। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, उत्पाद की लागत क्या है, इसका मूल्य से प्रत्यक्ष संबंध होता है और किसी भी संस्था के अंतर्गत मूल्य निर्धारण को ये प्रभावित करती है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है,
उत्पाद जीवन चक्र क्या है, ये उत्पाद के मूल्यों को प्रभावित करता है। उत्पाद की प्रवेश की अवस्था या कह दें संस्था में बाजार निर्माण में मूल्य कम रखती है, विकास अवस्था में कुछ वो मूल्य उसका बढ़ा देती है, और परिपक्व अवस्था में या प्रतिस्पर्धा की स्थिति में वो मूल्यों में वृद्धि कर सकती है, और पतन की अवस्था में उसको जब प्रोडक्ट लास्ट स्टेज पर होता है उस समय उसका वो मूल्य कम करती है। तो जैसे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, अर्थात प्रारंभ में उसका मूल्य धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, परिपक्वता पर उसका मूल्य खूब बढ़ जाता है, और जब पतन की ओर आता है तो उसका मूल्य कम कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो उद्देश्य है संस्था के, या हम कहते हैं मूल्य निर्धारण के उद्देश्य हैं, वो भी मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं कि आपका विक्रय के संबंध में क्या उद्देश्य है, लाभ संबंधी क्या उद्देश्य है, बाजार आपका कैसा है, ये चीजें भी उसको प्रभावित करती हैं। वितरण व्यवस्था या मध्यस्थ है, ये भी किस प्रकार का आप उसको चयन करते हैं, ये उसको प्रभावित करता है। इसके साथ साथ प्रमोशनल जो एफर्ट्स हैं या टेक्निक्स हैं, किस प्रकार की ली जा रही हैं, प्रोडक्ट के संबंध में किस प्रकार की हम संवर्धनात्मक तकनीकों को अपना रहे हैं, ये उसको प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार एक्सटर्नल फैक्टर में अपने कहते हैं उत्पाद की मांग कैसी है, या प्रोडक्ट डिमांड कैसी है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कैसा है, या क्रेता का व्यवहार, उसकी बायर्स जो बिहेवियर है, उसकी नेचर क्या है क्रेता की। इसके साथ साथ संस्था जो हमारे संसाधन है उनकी लागत क्या है, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था की जो स्टेज है वो किस प्रकार से चल रही है, सरकार के नियम और नीतियाँ कैसी हैं, या हम कहते हैं नैतिक मूल्य एथिक्स वैल्यू कैसी हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो उसके मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं।